मैजिक ऑफ मैथ्स में आपका पुनः स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ट्रिकी मेथड टू स्क्वायर एनी नंबर। लेकिन इससे पहले मैंने लिखा है सेकंड मेथड। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि किसी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो उसका सेकंड मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, देखिए हमने 2 डिजिट के नंबर लिए हुए हैं, जैसे 54 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर है, फिर 47 का स्क्वायर है और 35 का स्क्वायर है। तो मैं एक क्विक रिकेप करना चाहूँगा कि जो हमारा फर्स्ट मेथड था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि फर्स्ट मेथड में अगर हमें किसी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना है तो वो हमने कैसे किया था। जैसे इसमें पहला एग्जांपल है 54 का स्क्वायर। तो फर्स्ट मेथड में हमने आपको ये बताया था कि अगर आपको 54 का स्क्वायर करना है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले इस नंबर में जो दहाई का अंक है यानी कि जो 10th डिजिट है उसका आपको स्क्वायर करना है, यानी कि आपको 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25। उसके बाद जो वंस प्लेस पे यानी कि इकाई के स्थान पे जो नंबर है 4, आपको उसका स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा आपका 16। तो आपने 5 का भी स्क्वायर कर लिया, यहाँ पर 25 लिख दिया। आपने 4 का भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 16 लिख दिया। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है कि देखिए जो भी नंबर आया है उसके वंस प्लेस के नीचे आपको एक प्लेस छोड़ देना है, एक स्थान छोड़ देना है। और अब आपको इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 5 को, 4 को और 2 को। तो 5 को, 4 को और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 4 जा 20, 22 जा 40। वो आप इसके नीचे लिख दीजिए और अब आप इसे ऐड कर दीजिए। तो जब आप जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और ये हो गया 2। यानी कि 54 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 2916 होता है। तो ये फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट ट्रिकी मेथड था किसी नंबर के स्क्वायर करने का। और अब हम आपको जो सेकंड मेथड है कि 2 डिजिट नंबर का जो स्क्वायर निकालना है उसका हम सेकंड मेथड आपको बताते हैं। तो इस वाले मेथड में जो आपको करना है वो क्या करना है आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप 25 ले लीजिए, आपको 25 ले लेना है। अब आपको ये देखना है कि ये जो 54 नंबर है वो 50 से कितना ज़्यादा है। तो देखिए ये 50 से 4 ज़्यादा है, यानी कि जब आप 50 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा। तो अगर हम 54 की बात करें कि ये 50 से कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है। तो अब आपको क्या करना है कि 50 से जितना ज़्यादा वो नंबर होगा, जैसे यहाँ पर 4 ज़्यादा है तो वो आपको 25 में ऐड कर देना है। तो 25 में जब आप 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 29 यानी कि 29 आ जाएगा। अब इसके पीछे आपको 2 जीरो लगा देने हैं। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो नंबर आपने जोड़ा है, जैसे यहाँ पर आपने 4 जोड़ा है तो 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 4 को आपको 4 से गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 16 को इस 2900 में जोड़ देना है आपको। तो हम इसके नीचे 16 लिखते हैं और अब हम इसे जोड़ देते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 2। ये हो गया 2916। और आपको अभी मैंने फर्स्ट मेथड से बताया था तब भी कितना आया था 2916। तो ये जो मेथड है, जो सेकंड मेथड है, इसका जो निर्धारण हम करते हैं वो 50 से नंबर कितना ज़्यादा है या कितना कम है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं स्क्वायर निकालते हैं। चलिए मैं आपको सेकंड एग्जांपल बताता हूँ, जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो अब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है आपको 25 लेना है। अब आपको ये देखना है कि ये जो 60 नंबर है वो 50 से कितना ज़्यादा है। तो जब आप 50 में 10 ऐड करेंगे तब जाके 60 आता है, यानी कि जो 60 है वो 50 से 10 ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है कि इस 25 में 10 जोड़ देना है। तो जब आप 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 35 में 2 जीरो लगा देना है। 2 जीरो लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो नंबर आपने जोड़ा है, यहाँ पर कितना जोड़ा है आपने 10 जोड़ा है, तो 10 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 10 का स्क्वायर होता है 10 गुणे 10, यानी कि ये हो गया आपका 100। अब आपको इस 100 को क्या करना है इस 3500 में जोड़ देना है। तो हम इसमें जोड़ देंगे 100। तो 100 जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 6 और 3। वैसे भी आप 60 का मन में भी निकाल सकते हैं अगर स्क्वायर निकालना चाहें। 6 का स्क्वायर 36 होता है और उसके पीछे आप 2 जीरो लगा देंगे तो ये 3600 आ गया। इसी तरह से अब हमने एक ऐसा नंबर लिया है जो 50 से कम है, तो करना आपको वही काम है कि आपको 25 ले लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो 47 है वो 50 से कितना कम है, अब आपको कम देखना है। तो ये 50 से आपका 3 कम है। 50 में से जब आप 3 घटाएंगे तो वो 47 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने पीछे के 2 एग्जाम्पल में आपने क्या किया था, आपने ये देखा था कि 50 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पर भी आपने देखा था कि 50 से कितना ज़्यादा है। वो जितना ज़्यादा था वो आपने 25 में जोड़ा था। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो 47 नंबर है वो 50 से जितना कम है, देखिए 3 कम है, तो अब आपको 25 में से 3 घटाना होगा। तो जब आप 25 में से 3 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 22, और 22 के पीछे आपको 2 जीरो लगा देना है। अब अगला काम आपको वही करना है जो हमने पीछे किया, कि जो नंबर आपने घटाया है, जैसे यहाँ पर आपने 3 घटाया है तो 3 का जो स्क्वायर होगा, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 गुणे 3, यानी कि ये आ जाएगा आपका 9। तो 9 आपको इसमें जोड़ देना है। यहाँ तो जोड़ना ही है,
यहाँ पर आप घटाएंगे लेकिन यहाँ पर आप जोड़ेंगे। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 9022, यानी कितना आ जाएगा 2209। इसी तरह से अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो 35 है वो 50 से कितना कम है। तो ये 50 से 15 कम है, क्योंकि 50 में से जब आप 15 घटाएंगे तो 35 आएगा। तो अब आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप ले लीजिए नंबर 25, उसमें से अब आप देख लीजिए कि जो 35 है वो 50 से कितना कम है। तो 50 से 15 कम है, तो आप 15 इसमें से घटा दीजिए। जब आप इसमें से 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10। अब 10 के बाद आपको 2 0 लगा देने हैं। अब अगला काम क्या करना है आपको कि ये जितना कम है, कितना कम है, 15 कम है, तो आप 15 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 15 का स्क्वायर आप मन में ही निकाल सकते हैं। 15 गुणे 15 कितना हो गया आपका 225 हो गया। तो अब आपको क्या करना होगा कि 225 इसमें आपको जोड़ देना है। तो जब आप 225 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 2 2 और 1, यानी कि 1225 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है, देखिए जब हम बड़ी डिजिट लेंगे, जैसे अगर हम 70 80 90 इस तरह के डिजिट लेते हैं तो उसमें जब 50 के बाद हम देखेंगे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे अगर बाय द वे आप 94 कोई नंबर लेते हैं तो अगर आप देखेंगे कि 50 से कितना ज़्यादा है तो 50 प्लस ये 45 हो जाएगा। तो इस स्टेप में जब आपको यहाँ पर जोड़ना होता है, स्क्वायर करके जोड़ना होता है, तो वहाँ पर आपको 45 का स्क्वायर करना होगा। और 45 का स्क्वायर आप मन में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये जो मेथड है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है कि 50 के इर्द गिर्द अगर कोई नंबर हो, अगर आपको उसका स्क्वायर निकालना हो तो आप इजीली इस मेथड से निकाल सकते हैं। अगर इस टाइप का नंबर हो, जैसे 94 है या 80 है या 85 है, उसका अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो जो हमने फर्स्ट मेथड बताया था, अगर आप इस मेथड से निकालेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपके पास भी कोई मेथड है तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा। कोई ट्रिकी मेथड अगर आपके पास है तो आप जरूर मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करिए। हम उस ट्रिकी मेथड को इस चैनल पर शेयर करेंगे ताकि जितने भी हमारे साथी हैं वो लाभान्वित हो सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।